रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा खिंचने के कारण पानीपत के एक्सपोर्टर्स की दिक्कतें भी बड़ी हुई हैं, खासकर कारपेट्स यानी कालीन उद्योग की। इसी को ध्यान में रखते हुए कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद ने पानीपत के निर्यातकों के लिए फेस टू फेस कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बैंकर्स, निर्यातक, जीएसटी के अधिकारी और निर्यात काउंसिल के कई अधिकारी मौजूद थे। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन: हमने अपनी तरफ से पानीपत को जागरूक करना चाहा कि हमें रुपी ट्रेड शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब से रशिया का और यूक्रेन का वॉर हुआ है, हमारा काम करना इन दो देशों के साथ बड़ा था। तो उसको ईज करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हमारे एक्सपोर्टरों के लिए कि हमारा पैसा वहाँ ना फंसे और हमारा काम ना रुके। थोड़ा टाइम लगेगा, हम ऐसे ही हर रीजन में जा रहे हैं। जैसे सीपीसी में 3 रीजन है, एक यूपी आता है, एक रेस्ट ऑफ इंडिया आता है और दूसरा रीजन जे&के जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का मकसद कारपेट एक्सपोर्टर्स की समस्याओं को जानना और जीएसटी नियमों से संबंधित सवालों का जवाब तलाशना था। सीईपीसी के चेयरमैन के सामने उद्यमियों ने अपनी समस्याएं रखी। रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो है पानीपत है, क्योंकि हमारा 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट पानीपत से जाता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि ये दिल्ली के नज़दीक है और हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैप्टन जगलान जी है, बहुत एक्टिव मेंबर है यहाँ पे। बिल्कुल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो पानीपत से, इनको कोई दिक्कत ना आए। जैसे जीएसटी की कुछ क्वेरीज थी, हमने हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ बुलाया था। कैप्टन मुकेश बैठे हैं, इनके पास में गया, इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई कारपेट का हमें ऑर्डर देने में, और बहुत दिन इनका काम चला। फिर हमने अपना एक्सपोर्ट शुरू किया। सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम आने लगी, वीविंग हो गए, लेटेक्स हो गया, सब ड्राई हो गया। शेयरिंग हैंड जो कैंची होती थी उससे करते थे, उससे उसकी स्पीड नहीं बन पाती थी, बहुत थोड़ा होता था। दरअसल कई उद्यमियों की समस्या ये थी कि उन्हें जीएसटी के नियमों को समझने में परेशानी आ रही है, क्योंकि नियम बदलते रहते हैं। उससे भी बड़ी समस्या पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की दलील आंखें खोल देने वाली है। पानीपत के एक्सपोर्टर्स, खास तौर पे बाथमेट्स और कारपेट्स के एक्सपोर्टर्स सेल्फ मेड हैं। वो बिना किसी सपोर्ट के उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया है, सिर्फ इनोवेशन करके। नई इनोवेशन की, टाइमली की, मशीनें चेंज की टाइमली, तो उससे ही इनका कारोबार बढ़ा है। किसी भी संस्था का या सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा इसमें। अब हम इनसे कह रहे हैं कि पानीपत में एक कारपेट एक्सपोर्ट एग्जीबिशन सेंटर तो बनवाओ हमारे लिए, जिससे कि कितने साल से मांग हो रही है? पिछले 5 साल हो गए हमारे को तो ये मांग करते हुए। स्मृति ईरानी जी ने हम ही भरी थी, बजट सैंक्शन कर दिया था 60 करोड़ का, लेकिन वो हरियाणा गवर्नमेंट के पास आया, वो वापस चला गया, कुछ नहीं हुआ। गौरतलब है कि पानीपत को हैंडलूम सिटी के तौर पर देश दुनिया में जाना जाता है। यहाँ से सालाना हजारों करोड़ का व्यापार होता है। इसलिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को सालाना जीएसटी, इनकम टैक्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से पानीपत करीब 4000 करोड़ का टैक्स देता है। उसके बावजूद सरकारी और संगठन के स्तर पर यहाँ के उद्यमियों को खास मदद या उनकी सुनवाई ज्यादा नहीं होती। जैसा एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल ने टोटल न्यूज को बताया, शायद इसीलिए कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।